नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश खोड़िया, ग्राम चनड़ी का किसान हूँ और यहाँ पे अपन लौकी के खेत में हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि खेत की तैयारी कैसे करें। पहले अच्छी तरीके से खेत की जुताई कर लें और जितना गहरा जुताई करेंगे उतना अच्छा रहता है हमारे लिए। और जुताई करने के बाद में इसमें रोटावेटर के माध्यम से जो बड़े ढेले हैं उसकी मतलब वो रोटावेटर चला दे ताकि वो ढेले बारीक फूट जाए। उसके बाद में अपन इसमें बेड बनाएंगे और जो अपने बेड हैं वो 5 फीट की दूरी पे रखते हैं लौकी के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा ढाल जो है उसमें सब्जी भाजी के लिए हमेशा ढाल का भी जल निकास के लिए ढाल जरूरी रहता है। यदि 150 से 200 फीट हमारी क्यारी की लंबाई है तो 1.25 फीट का ढाल कम से कम रहना चाहिए हमारे खेत के अंदर में। और इस प्रकार से जब हम खेती करने के लिए जब ढाल बना लिए हैं, जल निकास की व्यवस्था अच्छी रख लिए हैं और जब हम इसमें मल्चिंग से खेती करना चाहते हैं तो ड्रिप पाइपलाइन जब हम बिछाते हैं उस टाइम पे हमें ये सावधानी बरतना चाहिए कि ड्रिप पाइपलाइन जो हमारी है वो कहीं चोक तो नहीं है, उसे पहले ही चेक कर लें और उसके बाद ही मल्चिंग बिछाएं इसमें। जब हमारी मल्चिंग बिछ जाती है उसके बाद में हम इसमें क्या लौकी का जो नर्सरी, हम पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी जैसी हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद में हम इस नर्सरी को टीपी करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद में इसमें चौथे दिन से हम इसमें जो हमारा रासायनिक खाद है वो रासायनिक खाद का उपयोग चौथे दिन से ड्रिप के माध्यम से चालू हो जाता है। अच्छी फसल तैयार करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे खेत पे बांस, तार और मतलब सफेद धागा इस प्रकार से हमने कर रखा है इसके अंदर में। उससे क्या होगा कि हमारी लौकी की फसल आसानी से हम ऊपर चढ़ा सके। और खड़े मंडप का पद्धति बोलते हैं इसको, खड़े मंडप के माध्यम से इसमें हम लौकी की खेती कर रहे हैं। और लौकी खेती के अंदर में ये विशेष दौर में ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो जब तक नर फल आ रहे हैं तब तक उसकी नार को हम रखें। उसके बाद जैसे ही उसमें मेल फ्लावर आना चालू हो उसके बाद उसकी नार को कट कर दें। उससे क्या होगा कि हमें जो फीमेल फ्लावर है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और खड़े मंडप के अंदर में नार का वजन भी नहीं होगा। इसीलिए हमें विशेष तौर पर लौकी के अंदर में ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा लाभ कमाना हमें तो मार्केट को देखते हुए इसमें हम एक लौकी को जब हम कट करते हैं उस टाइम पे हम इसमें मल्च अपना एक झिल्ली आती है जो सफेद वाली जो ट्रांसप्लांट रहती है उस झिल्ली को लगा सकते हैं। एक लौकी में दाग नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है कई बार हम जब लौकी काटते हैं तो उस लौकी पे दाग पड़ जाता है, काला होना चालू हो जाता है लौकी एक दूसरे से रगड़ करके। तो यदि हम उसमें झिल्ली पहना दें तो वो दाग भी नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में जब मार्केट में हम उसको भेजते हैं तो हमारे को वैल्यू भी उसकी अच्छी मिलती है। साथ साथ में जो हमारे किसान भाई हैं उनको कृषि मेला वगैरह जो लगता है, जैसे अभी हमारे रायपुर में हुआ, उसे मेले में भी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ काफी किसान आते हैं, अपने अपना राय देते हैं, अपने अपने तरीके से उसको जो उन लोगों ने व्यवस्था करके रखे रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला करके वहाँ पे दिखाते हैं। जैसे रोटावेटर जैसी भी हमारी जो काम आने वाली चीजें हैं या दवाई के कोई नए उपकरण हैं उसको लाते हैं। अनेक प्रकार से मतलब कृषि उपकरण नए नए समय समय पे आते रहते हैं, तो उसकी जानकारी भी हमें वहाँ मेले के माध्यम से आसानी से मिल सकती है। यदि हमें अच्छी खेती करना है तो जानकारियाँ बहुत जरूरी है और अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए नई जानकारी के लिए। यदि हर किसान इस प्रकार से करेगा तो स्वाभाविक बात है कि अच्छे से लाभ कमा सकता है। और साथ में मैं छत्तीसगढ़ शासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ शासन को।